ये टायर देख रहे हो, इस टायर में हवा कम कर दूं ना मैं तो इंजन का जोर ज़्यादा लगेगा। ठीक हो गया। हवा कम होने की वजह से इंजन का जोर ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल। हमें बार बार एक्सीलेटर ज़्यादा करना पड़ेगा, चारों टायरों में हवा कम कर दी जाए। ठीक हो गया। इन केस ये टायर है ना, तो टायर की वजह से ये गाड़ी तेज़ तेज़ भाग रही होती है। जब ये टायर फटने की बारी आती है ना, तो ये रिम, टायर में हवा कम होगी पहले तो रिम टायर घसीटता जाएगा। अगर आपको पता ना चला ना सही तरीके से, स्पेशली पिछले व्हीलों की मैं बात कर रहा हूँ, अगले टायरों का तो फ़ौरन इन बंदे को पता चल जाता है। पिछले व्हील का जब टायर फटता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि टूटा फूटा रोड हो ना, तो कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आती कि यार ये टायर पंचर हुआ हुआ है या रोड की वजह से मैं अचकोले खाता जा रहा हूँ। तो उस सूरत में क्या होता है कि टायर नीचे बैठेगा, अगर वो उसने कोई 50 भी चक्कर ले लिए ना, तो टायर में से धागे भी बाहर निकल आते हैं। अच्छा। आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि यार मेरी गाड़ी अगर लेफ़्ट या राइट की तरफ पुल हो रही है ना, तो मेरे को टायरों में मसला आ चुका है। ठीक है। अभी वीरे ये इन केस मैं क्यों आपको रिकमेंड करता हूँ कि दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखो। वजह ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी चला रहे हो ना, तो दोनों हाथों को स्टीयरिंग पे होना चाहिए। ये नहीं है कि एक हाथ लीवर पे रखा हुआ और दूसरा हाथ स्टीयरिंग पे रखा हुआ है। स्पीड जब 40 से ऊपर हो जाए ना, ऑटोमेटिकली दोनों हाथ स्टीयरिंग पे ले जाना। इन केस स्पीड आपकी ज़्यादा है और ये टायर ब्रस्ट हुआ ना, तो ये रिम फौरी तौर पे, टायर अगर ब्लास्ट हो जाता है तो रिम ज़मीन के साथ लग जाएगा, और जब ज़मीन के साथ टकराएगा ना तो उसी तरफ ये घूमता जाएगा तेज़ी के साथ। ठीक हो गया। ज़ाहिर बात है ये हिस्सा पोर्शन नीचे हो जाएगा। ये इसको देखो, अगर ये टायर फटा ना, ये टायर नीचे बैठ जाएगा, ये टायर ठीक होगा, तो गाड़ी फिर ऑटोमेटिकली ना गाड़ी आपकी ऐसे घूमेगी, ऐसे। ठीक हो गया। जो आपका अंदर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग भी इस डायरेक्शन में तेज़ी के साथ घूमेगा। आगे वाला टायर ब्लास्ट होने की सूरत में आपने एक्सीलेटर छोड़ देना है। ठीक हो गया। एक्सीलेटर क्या करना है? छोड़ देना है। छोड़ देना है। पाँव ब्रेक पे ना लेके जाना। ठीक हो गया। गाड़ी की स्पीड वैसे ही कम होती जाएगी। तो आपने सिर्फ करना ये है कि दोनों हाथों से ना गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी के अंदर बैठो। अल्लाह ना करे फ्रंट टायर ब्रस्ट हो, आपकी ब्लास्ट हो, आपकी स्पीड ज़्यादा हो, एक्सीलेटर से पाँव फ़ौरन हटा देना, ब्रेक नहीं दबानी। अच्छा। हाँ, टायर ब्लास्ट होने की सूरत में आपने ब्रेक नहीं दबानी है। ठीक हो गया। और कोशिश करना कि इस स्टीयरिंग को ना मजबूती के साथ पकड़ लो, गाड़ी को सीधा रखने की कोशिश करो। गाड़ी आपसे जिस तरफ का टायर ब्लास्ट हुआ है ना, गाड़ी उस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ आपने, दूसरी तरफ नहीं करना। कोशिश करो कि यार किसी ना किसी तरीके से ना कट तो मारनी नहीं है ना। अगर आपने कहीं गाड़ी इस तरफ मुड़ रही है और आप कोशिश करो कि गाड़ी को इस तरफ घुमाने की, उसी वक्त कल्लाबाजियाँ शुरू हो जाएंगी गाड़ी की। आपने हाईवे के काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, जब टायर ब्रस्ट होता है ना तो गाड़ी ऐसे 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 करती है, पहले ऐसे ऐसे, तो उसके बाद उल्टना शुरू हो जाती है। गाड़ी जब ऐसे ऐसे करेगी ना, तो कोशिश करो अतुल विसा गाड़ी को सीधा रखने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगी। ब्रेक उस वक्त लगाओ जब गाड़ी की स्पीड कोई 30 के नीचे आ जाए, ब्रेक लगा लो। ज़्यादा स्पीड में ब्रेक लगाओगे ना, ठीक हो गया, गाड़ी आपसे घूम जाएगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ के रखो, स्टीयरिंग को सीधा रखने की कोशिश करो। छोटी गाड़ियाँ हैं, इनका स्टीयरिंग आसान है। इनकी निस्बत अगर बसों ट्रकों की बात कर ली जाए ना, तो वो उनके स्टीयरिंग काबू भी नहीं आते हमारे। अच्छा। हाँ, ये हम जिंदगी में ये चीज़ें एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे साथ। और वो तो गोली की तरह इतना तेज़ी के साथ घूमता है ये कि बाज़ औक़ात किसी का हाथ इसके अंदर ऐसे डला हो ना, तो वो हाथ को भी तोड़ देता है। हाँ, वो बहुत ख़तरनाक होता है। इसीलिए कहते हैं कि यार इसके ऊपर ग्रिप कभी भी ना बनाओ ऐसे हाथ की, हाथ ऐसे नॉर्मल रखो। ठीक हो गया। ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेनी है ब्लास्ट होने की सूरत में, कि यार गाड़ी के स्टीयरिंग को सीधा रखो, एक्सीलेटर छोड़ दो, और ब्रेक नहीं दबानी है आपने, ब्रेक किसी किस्म की भी नहीं दबानी है। ठीक है ना। अपने हवास जो है ना बरकरार रखो। अगर आप समझते हो कि यार कोई लोगों के लिए सेफ्टी हैज़र्ड वगैरह ऑन कर सकते हो तो कर दो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टाइम आपको कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, कोई फॉल्ट पैदा हो जाए ना, तो हम कोई ना कोई इंडिकेशन दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। अगर हो सकती है तो कर लो, नहीं तो फिर आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। उस वक्त उस्तान बंदे के ख़ता होते हैं कि वो चीज़ कभी देखी नहीं होती ज़िंदगी में, जब हमारे सामने पहली दफ़ा आती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। गाड़ी इस वक्त ना ऐसे 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 करेगी जब टायर फटा, और फटने के साथ ही जिस तरफ का टायर ब्लास्ट हुआ ना, गाड़ी उस तरफ भागना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पोर्शन नीचे हो जाएगा। जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया आपको,
तो गाड़ी उस तरफ भागेगी। ठीक। आपने बिल्कुल सुकून के साथ गाड़ी को कंट्रोल करना है। बात समझ गए?